अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खिंदवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनेश बंद गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतमलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनान दिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधाचितेनमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादि देव्यो शोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मात्र का चिदनका यक्षा से यक्ष द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाति त्रिसुरादि कन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिका ये सर्वौषधिद्यासुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्पतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां बसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्भ्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिभि कल्याणानि तदानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम। शांति अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। झारिया कलश हाथ में ले लें जल का। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बफलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बफलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण राय नम हो।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता की किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पयुवा वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निसौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध बरबस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। क्या अभिषेक किया दही से? चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से तेलोक नारद जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को। ओम राम दीम रूम दौम राश्यौष नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिला अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महितादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो विभोरवतार्यामि ते मंगलारत्योषणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई दोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पापप्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपदो विनाशाय सब ठाम नामर विनाशाय। ओम राम रीम रूम राम राश्यौत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानोचत्रु विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम का निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद परिवार श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार निवासी परिवार से कुलाधिपति सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन अनिल जैन टी.एम. मुरादाबाद परिवार से श्री मुन्ना लाल जैन तहसील फतेहपुर स्वास्थ्य लाभार्थ श्री राजेंद्र कुमार जैन आरा निवासी स्वास्थ्य लाभार्थ श्री पारस जैन महमूदाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अभय जैन जरबल रोड निवासी स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी.आर. पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्ना लाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मल लाल कासलीवाल औरंगाबाद
श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़, श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्री सुजाता निरंजन साह पुणे सपरिवारस्य, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समन पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवचनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समन पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवारस्य, केकड़ी निवासी श्री कैलाश चंद जी, सुनीता, दीपक, अनुपम जैन केकड़ी निवासी सपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीजा, श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन, सराबादी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती सोना देवी, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो निशा, श्री दीपिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में से विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा राम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अभाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसा इना माई पुण्या, चार बीबी रोपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्याओ, जसवी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामरेश हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन सुख शांति हेतु मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी.के. जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवारस्य, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्र वधू डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मरदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, श्री अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, सुशील कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पास, महेंद्र नावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, नीति, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसु जैन पुनी सुरित जैन, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र जैन सपरिवार, श्री ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन के पुत्र श्री रतन राजेश राकेश जैन सपरिवार, ऐश्वर्या जैन यूनिवर्सिटी जैन खार मुंबई, प्रोफेसर कमल कुमार, श्रीमती गुणमाला जैन, श्री योगेंद्र जैन कालकाजी दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता, श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार भाग्यनगर बेलगांव कर्नाटका निवासी परिवार, श्रीमती रेखा एसपी जैन, श्री नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या आरू जैन सरता बिहार नई दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र श्री नितिन कपिल सचिन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, डॉक्टर आई.एल. जैन, प्रेमलता जैन, श्री भास्कर जैन, श्री मनीष जैन, बिंदु तन्वी जैन चित्तौड़ा चाकीवाला उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार, श्रीमती सूरज देवी पाटनी, श्री जयश्री, श्री संजय पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई, श्रीमती बिमला महावीर जैन, शिखर अरियंत, शिवांगी, पिनिका जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़े,
गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु श्री अजय रूपारारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवार श्री हरक्षण पुष्पादेवी काला श्री विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति कीर्ति पहाड़िया दुनियावास वाले शिलांग मेघालय श्री सदय चंद जैन गीता जैन नवादा बिहार निवासी सपरिवार श्री अशोक कुमार पांड्या श्रीमती अनीता अनुपमा अंकिता पांड्या दुधनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी सपरिवार अयोध्या में 11 रत्नशिला प्रत्येक 1,000 के दाता देने वाले श्री राजेंद्र पाटनी के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्रीमती चंद्रकांता पाटनी श्रीमती रानी ऋषभ कोमल मोक्षिका पाटनी विज्ञान नगर कोटा राजस्थान निवासी सपरिवार सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्वज्ञान आवरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वांतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम सर्वनिग्धादि बंधन भयम सर्ववायुयान दुर्घटना भयम सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत विचार वेंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति वीरात वीरबदमाना अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे कर्णपक्षे सप्तमी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा भगवान शांतिनाथ गर्भ कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्राम्य नगरे सर्वमुनियार का चौकणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप श्री शांति ने स्वभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो, करो, सुयशः करो, सौभाग्यम करो, अभिमतम करो, पुण्यम करो, विद्याम करो, आरोग्यम करो, श्रेयः करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादि अनुकूले अनुकूले कदली घात पणम घाते घाते आयुद्रा गदागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथादि के शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन विस्मया मसिकतोबरी शांताराम करो चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तन्नतु सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत तान मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। शांतिनाथ भगवान का आज गर्भ कल्याण का दिवस है। भगवान शांतिनाथ की 31 फीट ऊंची प्रतिमा जम्बूद्वीप विशाल हस्तिनापुर में विराजमान है, जो विशाल मंदिर तैयार हो रहा है, जिसका उद्घाटन अभी अक्टूबर के महीने में होना है। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक पर हम लोग अर्घ चढ़ाएंगे।
भादो कृष्णापाक सप्तमी तिथि शुभ आई, गर्भ बसे प्रभु आप सब जन मन हर्षाई। इंद्र सुरासुर संग उत्सव करते भारी, हम पूजे धर प्रीत जिनवर पद सुखकारी। ओम ह्रीम भाद्रपद कृष्ण सप्तम्याम श्री शांतनाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फली आठों सुचितारता, कोई अर्घ करो तुम कोई अर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरो। 24 श्री दिन चंद आनंद कंद सही, पर जरत हरद बहुफंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीम भ्रतवार वीरादेव चतुर्विंशति संग्रभ्यो नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर आदि समस्त एवं भारत में विराजमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन समय सार ग्रंथ पर मंगल प्रवचन और दोनों माता जी के मंगल उद्बोधन होंगे यहाँ पर। सूचना 1-2 पर्यूषण पर्व 31 अगस्त से 10 सितंबर तक है। जम्बूद्वीप स्थल पर 3 लोक महामंडल विधान का आयोजन किया गया। जो भी महानुभाव इस मंडल विधान में सम्मिलित होकर के 10 लक्षण पर्व यहाँ पर सुख शांति पूर्वक मनोरम दृश्य मनोरम जलवायु सुंदर जलवायु यहाँ पर व्यतीत करना चाहते हैं, अपने आने की सूचना दें। आने की संख्या और सूचना दे करके और पर्यूषण पर्व में ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान का जो स्वर्ण जयंती महोत्सव यानी 50 वर्ष की संपूर्णता पर जो महोत्सव होना है एवं गणनी प्रमुख की ज्ञानमती माता जी का 89वां जन्म जयंती महोत्सव ये 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जम्बूद्वीप स्थल पर प्रभावना के साथ संपन्न होगा। जिन्हें भी कार्यक्रम में सम्मिलित होना है अभी से अपने रिजर्वेशन करा करके और पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शांतिनाथ श्री शबदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शबदेवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो ओम नमः। ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज भगवान शांतिनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस से हम बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। आज 16 कांड व्रत का चतुर्थ मंत्र। ओम ह्रीं वरम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरम अभीक्षण ज्ञानोपय नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैकर विद्वादसांग श्रुतिगानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत साद्वाद नैकर विद्वादसांग श्रुतिगानेभ्यो नमः। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रास्यावसानमा सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यावसानमा सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जिनके यहाँ गर्भ जन्म दीक्षा और कल्याणक चारों कल्याणक संपन्न हुए हैं और जिन्होंने चक्रवर्ती पद भी प्राप्त किया है गारहस्थ जीवन में,
6 खंड के एक सार्वभौम स्वामी और कामदेव पद के 3 पद के धारक हुए हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान का संक्षिप्त परिचय मैं आपको सुना दूं। तो इसी हस्तिनापुर में महाराजा विश्वसेन, महारानी ऐरा देवी और कुरुवंश भगवान, उसमें भाद्रपद कृष्णा सप्तमी के आज दिन भगवान का गर्भ कल्याण महोत्सव मनाया गया। 6 महीने पहले से यहाँ रत्नों की वर्षा हो रही थी और ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान का जन्म कल्याण हुआ है। ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। यहीं हस्तिनापुर में सहस्राम्र वन में नंदावर वृक्ष के नीचे, और पुनश्च यहीं पर उन्हें केवल ज्ञान हुआ है पौष शुक्ला दशमी के दिन, और मोक्ष प्राप्त किया भगवान ने ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को ही समय शिखर पर्वत से। 4 कल्याणक भगवान के यहाँ पर हुए हैं। भगवान को जन्म लेकर के आज भगवान शांतिनाथ वीर निर्वाण संवत 2548वां चल रहा है। आज से पवन पल्य 65,86,547 वर्ष पहले भगवान मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, यानी पल्यों का काल व्यतीत हो चुका है। क्योंकि चतुर्थ काल जो है एक कोड़ा कोरी सागर का था। संक्षेप में ऐसे शांतिनाथ भगवान का परिचय मैंने आपको कराया। 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, हम और आप हर एक क्रियाओं में, चाहे श्रावकों की पूजा क्रियाएं हैं, चाहे साधुओं की भक्ति पाठ की क्रियाएं हैं, हर क्रियाओं में अंत में शांति भक्ति के पाठ करने का विधान। शांति के विधाता शांतिनाथ भगवान। ऐसे शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए अभी आपने उनका अभिषेक भी देखा है। अब हम आपको ले चलेंगे संक्षेप में स्वाध्याय की ओर। प्रातःकालीन मंगल वेला और हमारे सामने ग्रंथ विराजमान है समय सार। वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गईम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिडमो सुय केवली भणियम। भव्यात्मा, जैसा कि गौतम स्वामी ने कहा है, सुदम में आउस संतो। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान की वाणी में गति आगति जन उपाद बंध मोक्ष आदि का वर्णन भगवान महावीर की वाणी में साक्षात मैंने सुना है, ऐसा श्री गौतम स्वामी कहते हैं। और उन्हीं की परंपरा से प्राप्त श्री कुंदकुंद देव, जिन्होंने पहले मूलाचार लिखा है और मूलाचार में मुनियों के 28 मूल गुण और उत्तर गुणादिकों का विस्तार से, बहुत ही विस्तार से वर्णन है। उस मूलाचार ग्रंथराज को श्री आचार्य श्री शांतार महाराज की प्रेरणा से सर्वप्रथम श्री कुंदकुंद का मूलाचार और उसकी कर्नाटक टीका का हिंदी अनुवाद करा करके प्रकाशित हुआ है। पुनश्च उस मूलाचार की दूसरी टीका, जो कि आचार्य वृत्ति श्री वसुनंदी आचार्य के द्वारा संस्कृत में थी, उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया था। वह भी आप उसको भी पढ़ेंगे। तो भव्यात्मा बात यही है। ऐसे कुंदकुंद देव ने नियम सार में भी पहले मुनियों के 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन करके फिर निश्चय चारित्र की ओर ले गए। प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, समय सार आदि ग्रंथ उनके, ये सब क्रम से पढ़ने के योग्य हैं। क्रम से ग्रंथों का स्वाध्याय करने में अर्थ का अनर्थ नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखें। और अक्रम से पढ़ने में अर्थ के अनर्थ की संभावना हो जाती है। आज समय सार को कुछ लोगों ने अपने जीवन में शास्त्र को शस्त्र के रूप में निश्चयाभ्यासी बन करके और दिगंबर जैन संतों का
अपलाप करना, अपमान करना आदि भी शुरू कर दिया। ऐसा भी एक संप्रदाय हो गया। हमारे देखते देखते सब हुए हैं। बात यही है, विचार करके देखा जाए तो ग्रंथों का क्रम से स्वाध्याय यदि होता है चारों अनुयोगों का, और गुरु के मुख से स्वाध्याय होता है, गुरु मुख के मुख से अध्ययन होता है, और क्रम क्रम से उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो अर्थ से अनर्थ नहीं होता है। किंतु वही शास्त्र जीवन में, वही जिनवाणी माता, वही जिनेन्द्र भगवान की वाणी का स्वाध्याय हमारे और आपके जीवन में परम तप बन करके और आत्मा को परमात्मा बनाने की ओर ले चलता है। अन्यथा वही स्वाध्याय के अर्थ में अनर्थ करके और दुर्गति का भाजन में बना देता है। अब हम आपको ले चलें गाथा, जैसे स्वामी के अनुसार 25 और अमृतचंद स्वामी के अनुसार 20वीं गाथा है। अहमेदम एदमहम अहमेदस्य वहोदिमवेदम अन्नमिदम परदब्बम सच्चित्ता चित्तमिस्समुहा। 3 गाथाएँ एक साथ हैं। आशिमं पुब एदम एदस्य अहमपि आशिपुवं हि होहिदि पुनोवि मध्यम एयस्य अहम पियोत्सामी। एदम एयम तो असंभूतम आदव्यपम करे दिशम मूढ़ो भूदत्थम जानंतो न करे दूतम असमूढ़ो। 3 गाथा हैं एक साथ। इनका अर्थ है कि जो भी अन्य परद्रव्य हैं, सचित अचित और मिश्र 3 प्रकार के हैं। सचित यानी चेतन सहित, अचित यानी अचेतन, और मिश्र यानी दोनों रूप। ये मैं ही ये रूप हूँ और ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। पूर्व में भी ये मेरे थे, मैं इनका था, और आगे भी मैं इनका हूँ, इनका रहूँगा। ऐसी असत कल्पना, आत्मविकल्प, परद्रव्य में आत्मविकल्प करने वाला अज्ञानी प्राणी, और जो ज्ञानी है वो इनमें आत्मविकल्प नहीं करता है। इसी को टीकाकारों ने बहुत अच्छा खुलासा किया है। टीकाकार कहते हैं कि देहादिक देह शरीर से भिन्न पुत्र कलत्र आदि, पुत्र स्त्री मित्र आदि से जो हैं वो शरीर से भी भिन्न है, और ये परद्रव्य हैं। ये सचित्त हैं और अचित्त हैं, स्वर्ण आदि, स्वर्ण मकान दुकान आदि, और मिश्र हैं इनसे सहित, आभरण आदि से सहित स्त्री पुत्र आदि। ये गृहस्थ की अपेक्षा अथवा तपोधन यानी साधु की अपेक्षा से छात्र आदि सचित्त हैं। साधुओं के संग में छात्र शिष्यादि रहते ही हैं, और अचित्त हैं पिछी कमंडलु पुस्तक आदि, और मिश्र हैं उपकरण सहित छात्र आदि। अथवा सचित्त पर हैं रागादि परिणाम, अचित्त है द्रव्यकर्म आदि, और मिश्र है द्रव्यकर्म भावकर्म आदि। विषय कषाय रहित निरुकल्प समाधि में स्थित पुरुष की अपेक्षा ये साधुओं की अपेक्षा कथन समझना। यहाँ पर जो है विचार करके देखा जाए तो जब महामुनि और श्रावक चिंतन करते हैं कि शरीर जो है जब यही भिन्न है तो इसके आश्रित पुत्र मित्र कलत्र आदि अपने कैसे हो सकते हैं, धन मकान दुकान आदि कैसे अपने हो सकते हैं। गृहस्थ भी क्षण भर के लिए चिंतन करता ही करता है, और करना भी चाहिए। 12 भावनाओं में भावना शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। एगो ये मरद जीवो एगस जीवोदि स्वयं एगस जाय मरणम।
एक अकेला जीव मरता है, एक ही जन्म लेता है और एक के ही जन्म और मरण आदि होते हैं। अनादि परंपरा चली आ रही है। तो इस प्रकार का चिंतन गारहस्थ जीवन में भी करना चाहिए और साधु तो करते ही हैं। और साधु जब अपने से भिन्न पर वस्तु को समझते हैं, जब भी उनका त्याग करके दैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं। शरीर से भी जब निर्मम होते हैं तभी केशलोच आदि करते हैं। साधु जीवन में शरीर से निर्मम की सबसे बड़ी परीक्षा प्रारंभ में ही केशलोच आचार्य श्री कहा करते थे। तो बात यही है कि ये सब सनातन परंपरा, अनादि परंपरा चली आ रही है। गारहस्थ जीवन में भी तत्व का चिंतन करना, 12 भावनाओं को पढ़ना, क्षण भर के लिए आत्मा भिन्न शरीर भिन्न चिंतन करना और अपने गारहस्थ जीवन में रहते हुए अपने यथोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए, गारहस्थ धर्म का पालन करते हुए साधु बनने की भावना भाते रहना। बात यही है कि वही गृहस्थ सच्चे गृहस्थ कहलाते हैं, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, सटावश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए और गुरुओं के प्रति असीम भक्ति और श्रद्धा रखते हुए तत्व चिंतन भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। सटावश्यक क्रियाओं में 4 क्रियाओं में देव पूजा, गुरु भक्ति और ये जो 6 क्रियाओं में स्वाध्याय और संयम भी आ जाता है, तब भी आ जाता है। तो आचार्य श्री वीर साहेब जी महाराज हमेशा कहते थे श्रावकों के लिए अपने प्रवचन में कि कम से कम 5 मिनट स्वाध्याय अवश्य करो, कम से कम 5-10 मिनट स्वाध्याय करो और 5 मिनट आत्मा का चिंतन करो। ये चिंतन ही चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान परमात्मा को प्राप्त कराने वाला, पुरुषार्थ में हमें और आपको सफल बनाने वाला है। तो स्वाध्याय जो है बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि आप ध्यान में रखें, समय सार उन्हीं महामुनियों के स्वाध्याय का विषय है जो मूलाचार में पूर्ण निष्णात। फिर भी आज हम आपको इसके सार को इसीलिए सुना रहे हैं कि हमें और आपको अंत में और वैराग शरीर से निर्मम होने के लिए अस्वस्थ आदि अवस्थाओं में और इस वियोग अनिष्ट योग आदि के समय पर समय सार का चिंतन करना ही चाहिए। अन्यथा व्यक्ति आकुल व्याकुल होकर न जाने कितने कर्मों का संचय कर लेता है। तो बात यही है कि जब स्वाध्याय आज जो ग्रंथ छपे हैं, षटखंडागम ग्रंथ आदि, उनको भी लोग पंडितों ने ही उनका हिंदी अनुवाद किया है, विद्वानों ने किया है। और हमें कहते हुए गौरव होता है कि आचार्य श्री शांतिसार महाराज की प्रेरणा से ब्रह्मचारिणी सुमति बाई ने, मैंने स्वयं देखा है उन्हें लिखते हुए, ब्रह्मचारिणी श्री सुमति बाई ने षटखंडागम ग्रंथों के संपूर्ण सूत्रों पर अलग से अनुवाद करके, केवल मात्र सूत्रों का अनुवाद करके पूरे 5 खंड के जो 16 पुस्तकों में विभाजित छपा है टीका सहित हिंदी अनुवाद होकर, उसका एक ही ग्रंथ में सारे सूत्रों का अनुवाद करके आचार्य श्री शांतिसार महाराज की प्रेरणा से अनुवाद किया है और छपा है। तो बात यही है कि जब षटखंडागम ग्रंथ जैसे सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ, उनका आचार्य श्री की प्रेरणा से पंडितों ने अनुवाद किया, ब्रह्मचारियों ने अनुवाद किया, अध्ययन किया, पठन किया, मनन किया, और आज भी हम देखते हैं साधुओं के संघों में अनेकों बार वाचना होती हैं, सिद्धांत ग्रंथों की वाचनाएँ होती हैं, जिसे विद्वान लोग बैठते हैं वाचना होती है। सभी श्रावक श्रावकाएँ भी बैठते हैं।
तो बातें हैं उन्हीं के अंश रूप ये सब समय सार आदि ग्रंथ हैं। इसलिए आज जो ग्रंथ प्रकाशित हो जाते हैं, छप जाते हैं, उन्हें हर कोई पढ़ता है, सुनता है, चर्चा करता है, तो अर्थ का जो अनर्थ हो रहा है, जो निश्चय एकांत को लेकर के और अपनी आत्मा को ही आप स्वयं वंचित कर रहे हैं मोक्ष मार्ग से, उनके लिए अनेकों बार मैं समय सार आदि ग्रंथ का स्वाध्याय सामूहिक रूप में भी रखती हूँ और आपको भी सुना रही हूँ। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि परद्रव्य जो हैं, यहाँ आचार्य श्री ने यही कहा कि परद्रव्य जो हैं, चाहे शिष्य हों, चाहे छात्र हों, चाहे पुस्तकें पीछी कमंडल आदि हों साधु के लिए, और गृहस्थाश्रम में जो भी है, ये सब परद्रव्य जो है पर ही रहेंगे। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है। निश्चय से शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टि से आत्मा, संसारी आत्मा भी सिद्ध के समान शुद्ध है। द्रव्य संग्रह में थोड़े से शब्दों में ही कह दिया श्री नेमचंद्र आचार्य ने कि मग्गण गुण ठाणे में 14 हवंतिता शुद्ध नया विण्यया संसारी सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया। मार्गणा गुण स्थान जीव समास आदि ये जो भी भेद हैं सब अशुद्ध नई की अपेक्षा से हैं, और शुद्ध नई की अपेक्षा से सभी संसारी जीव भी शुद्ध हैं, सिद्ध हैं। जब अपनी शक्ति को आप पहचानेंगे, जब भी पुरुषार्थ करने में आप सफल होंगे, शक्ति को पहचाने कि हमारे में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर स्वरूप आत्मा संसार में रहते हुए भी शुद्ध निश्चय से शुद्ध है और अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध है। मैं उदाहरण में कहा करती हूँ, देखो पानी गरम गरम खौला दिया आपने, अग्नि पर तपा दिया, लेकिन जल का स्वभाव क्या है? खौलता हुआ जल, उबलता हुआ जल भी अगर स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो स्वभाव जल का शीतल है। जल का स्वभाव शीतल है, ठंडा है, अग्नि के संयोग से गर्म हुआ है। लेकिन उस गर्म जल को उपयोग में करेंगे, अपने ऊपर एकदम गरम गरम खौलता हुआ जल डालेंगे तो जल जाएंगे। इसलिए व्यवहार को भी उपयोगी मानो और शक्ति को भी पहचानो। ऐसे आत्मा अनंत शक्तिमान है, लेकिन संसार में उसकी अनंत शक्ति कर्मों के निमित्त से, अंतराय आदि कर्मों के निमित्त से ढकी हुई है। अनंत शक्ति मान आत्मा भी अल्पज्ञ हो रहा है, संसारी हो रहा है। सो सब नानदर्शी, यही समय सार में आगे गाथा आएगी। सो सब नानदर्शी कमरण्य नवच्छन्नो संसार समावन्नो नविजानद सबदो सबो। ये आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, लेकिन कर्मरस से आच्छन्न है, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि से आच्छन्न ढका हुआ होने से ये सब कुछ नहीं जानने में समर्थ नहीं है। अल्पज्ञ हो रहा है, संसारी अल्पज्ञ हो रहा है, अपने पीठ के पीछे क्या है उसे नहीं दिखता। तो शक्ति को भी पहचानो। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से संसारी अल्पज्ञ आत्मा को समझते हुए, कर्म से सही समझते हुए, कर्म से रहित करने का, कर्म से छुड़ाने का, चतुर्गति के परिभ्रमण से छुड़ाने का पुरुषार्थ करो। यही समय सार का सार है। केवल आत्मा भिन्न शरीर भिन्न कहने से नहीं होगा, उसको भिन्न करने का जो पुरुषार्थ आचार्यों ने श्रावकाचार्यों में मुनियों के आचार ग्रंथों में वर्णित किया है, उसको धारण करना ही पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा। अनादि परंपरा है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल कर के आपको मार्ग दिखाया है और स्वयं चल कर के आचरण करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, और वही उपदेश भव्य जीवों के लिए दिया है। गौतम स्वामी के शब्दों में, चारित्रम सर्वजिनैश्चरितम प्रोक्तम च सर्वशिष्येभ्यः
प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय। गौतम स्वामी कहते हैं कि सभी प्रकार के चारित्र को तीर्थंकर भगवंतों ने, सभी जिनेंद्र भगवंतों ने धारण किया है। चारित्रम सर्वजिनैः चरितम, चारित्र को सभी जिनेंद्र भगवान ने आचरण किया है, चारित्र धारण किया है। अब प्रोक्तम तो सर्व शिष्येभ्या, और सभी शिष्यों के लिए उनका वर्णन किया है। ऐसे पंचम चारित्र की प्राप्ति के लिए हम चारित्र को नमन करते हैं। इसी भावना के साथ समय सार ग्रंथ को भी नमन करते हुए, नमस्ते करते हुए, और हम और आप व्यवहार क्रियाओं में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने पदस्थ के अनुसार क्रियाओं को करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। इस पंचम काल में भी जैन कुल में जन्म लेकर के अपने सौभाग्य के, अपने पुण्य की सराहना करते हुए, अपने श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव जीवन को सार्थक करें और मुनि बनने की भावना भाते रहें, आरिका बनने की भावना भाते रहें। यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति बचपन में पढ़ी थी। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात हर हिंदुस्तानी भारतवासी के लिए ये प्रेरणादायी पंक्तियाँ उन्होंने दिया कि जिस देश में, जिस माटी में हम जन्मे हैं, उसके प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा जागृत हो, और जिसके अंदर भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति अपनत्व भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, तो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो पत्थर है तो अपने को सहृदय बनना है और अपनी जन्मभूमि भारत के प्रति सहृदय भावना रखना, समर्पण, आत्मीय भावना रख करके और उसकी संस्कृति का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है। आपने भारत की आज़ादी के 75 साल 15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मना करके और अमृत महोत्सव में देश की संस्कृति को प्रवेश कराया, और पूरे देश कश्मीर तक तिरंगा झंडा घर घर के अंदर फहराते हुए देखकर मन गदगद हो गया। मैं चिंतन कर रही थी कि आज़ादी प्राप्त होने से 11 साल पहले एक कन्या ने इस धरती पर ऐसा जन्म लिया। सन 1945 में भारत आज़ाद हुआ और सन 1947 यानी कि 13 साल के बाद एक कन्या ने जन्म लिया। सन 1934 में ज्ञानमती माता जी का जन्म हुआ, और जैसे भारत को आज़ाद कराने का भाव अनेक लोगों ने बनाया, और फिर धीरे धीरे करके आखिर एक दिन देश आज़ाद हुआ। ऐसे ही ज्ञानमती माता जी ने परतंत्रता के युग में मैना के रूप में जन्म लिया। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की छत्र छाया में टिकैत नगर नाम की नगरी को धन्य किया। छोटे लाल जी श्रावक और माता मोहिनी के मातृत्व को धन्य कर दिया, और इन्होंने जंग शुरू की कन्याओं की स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं बल्कि मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने का एक भाव बना करके जो संघर्ष किया समाज के साथ, उस संघर्ष का फल आज हम लोग भोग रहे हैं। कोई संघर्ष करता है और कोई उसका फल भोगता है। कोई मार्ग बनाता है तो लोग उस मार्ग पर चलते हैं। कोई इतिहास बनाते हैं, कोई इतिहास को पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। तो इतिहास बनाने वाली, मार्ग बनाने वाली और आज़ादी
का कदम बढ़ाने वाली, मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने वाली प्रथम बाल योगिनी, प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी के मुख से आज जो आप समय सार सुन रहे हैं, ये आपके लिए परम सौभाग्य की बात है। मुझे तो एक आचार्य श्री की पंक्तियाँ याद आती हैं जो मांगी तुंगी में सन 2016 में भगवान ऋषभदेव के महाजन्म के महापंच कल्याणक में उपस्थित थे। आचार्य श्री ने कहा कि ज्ञानमती माता जी जब गौतम गणधर की वाणी को कहती हैं तो मुझे लगता है मैं तो साक्षात गणधर की वाणी सुन रहा हूँ, गणधर के मुख से सुन रहा हूँ। ये सब क्या है? वात्सल्य, उदारता और पारस्परिक सौहार्द का परिचय है, गुणानुराग है। आज वो समय सार सुनाती हैं और उसका प्रतिफल जो आज आपने सुना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की भावना, इन्होंने जीवन भर 70 साल तो इनके संयम के हुए, लेकिन उसके पहले से घर में हमने सुना कि छोटे छोटे काम करते समय भी, सहेलियों के साथ खेलते समय भी, अपने भाई बहनों का लालन पालन करते समय भी हमेशा ये कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक साथ में रखती, कभी शील कथा, कभी दर्शन कथा, कभी जम्बू स्वामी का चारित्र, कभी पद्मनंदी पंचविंशति का, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग जो रहा उसका फल आज इनको मिला कि प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी बन करके और बाल योगिनी बनने वाली कन्याओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इन्होंने ज्ञान ज्योति नाम की इसकी टीका जो लिखी समय सार की, वास्तव में पढ़ने योग्य है। पढ़िए। हमारे संजय जी छाबड़ा दीवान जो सूरत वाले हैं, कहते माता जी मैं जब आपका समय सार पढ़ता हूँ तो उसमें एकदम मगन हो जाता हूँ। महानुभाव, एक कोई आचार्य, गणनी आरिका माता, कोई विद्वान एक पंक्ति लिखता है और उस पर अमल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं कब कौन कहाँ बैठकर किस चीज़ का सदुपयोग कर रहा है। आप भी इस स्वाध्याय को आत्मसात कीजिए, मन के अंदर धारण कीजिए। देखो इन्होंने एक ही पंक्ति तो धारण की कि आत्मा में अनंत शक्ति है। हम न जाने कितनी बार निगोद में जाकर विकलत्र की पर्याय में जन्म लेकर के अपने जन्म को गंवा रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, और अब इस मनुष्य पर्याय को हमें आगे भटकने के लिए व्यर्थ नहीं गंवाना है और उसको आगे के लिए हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ाना है। तो ये समय सार सुनते सुनते मुझे भी बहुत ही प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। हम लोग दिन में षटखंडागम का स्वाध्याय करते हैं इस ज्ञानदायिनी की वरदायिनी छाया के अंदर, तो सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त होता है। कभी व्याकरण के प्रश्न करते हैं तो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसी वरदायिनी छाँव आपको पारस चैनल के माध्यम से मिलती है। आज अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना के लिए आप लोग जरूर जरूर भावना भाते रहें। ये 16 कारण भावनाएं, ये समय सार का स्वाध्याय आपके जीवन के लिए खूब साकार हो और खूब ज्ञान प्रदायक हो, यही सबके लिए मंगल प्रेरणा और भगवान से प्रार्थना कि आप सबको भी ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो। जब लो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आप प्रतिदिन भगवान ऋषभदेव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा का अभिषेक देखते हैं, चरणों का अभिषेक देखते हैं, वहाँ विराजमान अन्य भगवंतों का भी अभिषेक देखते हैं। ये सब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा का फल है। मैं तो इतना ही कहूँगी, सम्यक्त सहित ज्ञानोपयोग में सदा लीन ही रहना है, चारों अनुयोग रूप शास्त्रों का मनन सदा ही करना है। मुझको अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग अभिषेक